साल 2025 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को दिल्ली के शास्त्री पार्क में वसीम नाम के शख्स की दो लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड के पीछे शुरुआत में यह आशंका जताई जा रही थी कि इस हत्या के पीछे गैंग वॉर एक बड़ी वजह हो सकती है, और अब ठीक 2 दिन के बाद यह साफ हो गया है कि वसीम की हत्या के पीछे गैंग वॉर ही एक बड़ी वजह थी, और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। यानी कि साल के आखिरी दिन भी दिल्ली में गैंग वॉर हुई। उस दिन जिस दिन दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी, भारी पुलिस बल जो है दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ था, और उसी दिन उसी रात यानी कि 31 दिसंबर की रात को दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में खुलेआम ये हत्या हुई, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि दिल्ली में जो गैंग वॉर है वो अब दिल्ली पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुकी है। अब सवाल यह है कि वसीम की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्यों कराई, और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 30 और 31 दिसंबर की दरमियानी रात दिल्ली के शास्त्री पार्क के जेपीसी अस्पताल से पुलिस को एक कॉल गई। पुलिस को अस्पताल वालों ने बताया कि यहां पर एक शख्स को भर्ती कराया गया है जिसके पेट में चाकुओं से कई वार किए गए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक जिस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था यानी कि वसीम, वो मर चुका था। बता दें कि जो वसीम है उसकी उम्र 33 साल थी और वो दिल्ली के शास्त्री पार्क में बुलंद मस्जिद के पास रहता था। वसीम की जो हत्या है वो शास्त्री पार्क में ही डीडीए पार्क के पीछे एक लूप के पास जो है चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसकी जान ली गई थी, और अब इसी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह साफ किया है कि वसीम की हत्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए की गई है। हाशिम बाबा गैंग के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो वसीम है वो लगातार हाशिम बाबा गैंग के लिए जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने वसीम की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उसमें लिखा, राम राम सभी भाइयों को। आज दिल्ली शास्त्री पार्क में वसीम हस्मत जेबकतरा नाम के कुत्ते को मारा है। ये कुत्ता सोशल मीडिया पे हाशिम बाबा भाई के बारे में बहुत भौंक रहा था, इसलिए इसकी आवाज परमानेंट बंद कर दी। इस पर पहले भी 2 बार अटैक लगाया था पर ये बच गया, तो इसको लग रहा था कि हम भूल गए, पर यह बात जितने भी हमारे दुश्मन हैं अपने जहन में डाल लें। एक बारी अगर हम किसी के पीछे लग जाएं तो उसके प्राण निकाल कर ही छोड़ते हैं। इस कत्ल को उद्धरण नहीं, शुरुआत समझना। अब एक एक करके सबका नंबर लगेगा। जिस मर्जी बिल में घुस जाओ, हम निकल कर काटेंगे और ऐसी मौत देंगे तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। जय श्री राम। आपको बता दें कि वसीम की हत्या के बाद उसके परिवार ने भी पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े किए थे, और पुलिस के लिए क्या कुछ कहा था वो सुनिए। पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं, हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो, तो हमें क्या पता वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो वहाँ पर वो तो बात करने गए थे कि मेरी बीवी से क्यों कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा, तुम मुझसे बात करता, मैं तो था आदमी, आदमी से तो बात करेगा। पूरा घर जाके इसको गाली बक के आया, तब वो अपनी बीवी के चक्कर में पूछने नहीं आएंगे बात। पूरे घर ने मिल के मारा उनको। क्या नाम है? और उनके पहले ही 4 गोली लगी हुई है, पेट में पानी उतरा हुआ है, उसी पेट में चाकू मारा है इन लोगों ने। अब तो मर गए, क्या तबीयत है अब तो है। पहले कोई मार रहा था? नहीं, मेरी जिठानी के घर पे गए थे, उसकी माँ के घर पे, वो तो ससुराल में भी नहीं थी, वहीं पे गाली गुफ्तारी कर रहा था। मैंने बोला बेटा तू दारू पिया हुआ है, तू घर चला जा। वो घर नहीं गया, उसकी बीवी को फोन कर करके गाली बकने लग गया वसीम भाई की। तो इन्हें बोला अबे तू गाली मत बक, इधर आके बात कर, क्या बात करनी है। तो माँ जो गया है तो सब पूरे घर को लेके गया था उसके घर पे गाली गुफ्तारी करने, मारने के लिए उसको, कि नीचे होता है वो तो जीने से नहीं उतरी, वरना इसको ही मार डालते वो लोग। तो वसीम कौन है आपका? जेठ है मेरे। अच्छा, क्या मारा उन्होंने? चाकू था, चापड़ था, इतना लंबा था, बहुत बड़ा था चाकू। कितने लोग थे? वो तो पूरा ही घर था उनका, बहुत सारे आदमी औरतें थी उनके घर में। हालांकि आपको बता दें कि वसीम की हत्या के कुछ ही घंटों में
पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया था और वसीम की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान और पुलिस की पूछताछ में इन दोनों भाइयों ने वसीम की हत्या करने का जो जुर्म है वो भी कबूला। आपको बता दें कि जिन 2 भाइयों ने वसीम की हत्या की वो दोनों भी बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क के ही रहने वाले हैं, जहां का वसीम भी रहने वाला था। अब इन दोनों लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक वसीम के साथ उनका पहले से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया और पुलिस ने उस चाकू को भी बरामद कर लिया है जिससे वसीम की हत्या की गई थी। अब वसीम की हत्या की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा दोनों ही जेल में बंद हैं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो वहीं गैंगस्टर हाशिम बाबा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह गैंगस्टर जेल के अंदर से ही बाहर लोगों का मर्डर करा रहे हैं, जेल से इनके ऑर्डर निकल रहे हैं और इनके ऑर्डर पर बाहर लोगों के खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। और तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस को भी एक तरीके से सीधे तौर पर चैलेंज किया है, क्योंकि उसने अपनी पोस्ट में कहा है कि अभी और लोगों का नंबर भी जल्द आएगा, लोग ये ना समझें कि हम उन्हें भूल गए हैं। सीधे तौर पर धमकी दी है। लेकिन सवाल पुलिस की कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि एक बार फिर से जिस तरीके से दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर शुरू हुई है, अब सवाल यह है कि क्या साल 2026 में भी ये गैंग वॉर यूं ही चलती रहेगी या फिर पुलिस इस गैंग वॉर को खत्म करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाएगी। क्या पुलिस साल 2026 में दिल्ली से इस गैंग वॉर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।